खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कश्मीर के उरी में एक जवान सहित सेना ने एलओसी पर आतंकी घुसपैठ की कोशिश नाकाम की। 13 दिन में तीसरी मुठभेड़। विपक्ष भी उपराष्ट्रपति का उतारेगा उम्मीदवार। 18 अगस्त को मीटिंग। खड़गे इंडिया ब्लॉक के नेताओं से बात कर रहे। 9 सितंबर को होगा चुनाव। 15 अगस्त को लेकर पीएम का लाल किले से 12वां संबोधन। इस बार सेना के शौर्य को समर्पित होगा मोदी का भाषण। तेजस्वी का चुनाव आयोग पर आरोप। गुजरात के लोग बिहार में वोटर बन रहे। मुजफ्फरनगर की मेयर और बीजेपी नेत्री भी 2 वोटर आईडी। देश में 1.5 करोड़ आवारे कुत्ते। 70% को साल भर में लगेंगे टीके। 3 मंत्रालयों ने राज्यों की जारी की एडवाइजरी। 5 राज्यों में फ्लैश फ्लड का खतरा। बिहार के भागलपुर में 100 घर गांव में डूबे। कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर कुरुक्षेत्र से, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र में आयोजित भव्य तिरंगा यात्रा में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय एकता संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने तिरंगा हाथों में लेकर पैदल मार्च किया और लोगों को एकता की समरसता और सद्भावना के लिए प्रेरित किया। तिरंगा यात्रा पूरे उत्साह और धूमधाम के साथ निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों, युवकों और सामाजिक संगठनों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तिरंगा केवल एक झंडा ही नहीं है, बल्कि देश की अस्मिता और अखंडता का यह प्रतीक है। अंबाला छावनी हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्री की रैली निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस से पहले आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में आमजन और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। यात्रा अग्रवाल धर्मशाला से शुरू होकर शहर के विभिन्न बाजारों से होते हुए वापस वही संपन्न हुई। यात्रा के दौरान मंत्री अनिल विज खुद को देशभक्ति की गीतों की धुन पर झूमते दिखे। खबर अंबाला से, जहां हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने विपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पाकिस्तान पर तीखे शब्दों पर हमला किया। उन्होंने कहा है कि विपक्ष ने अपने कमजोर इंजन को लगा रखा है, ऐसे में गाड़ी कैसे चलेगी। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए विज ने कहा कि वे संवैधानिक संस्थाओं को बार बार प्रहार कर उन्हें कमजोर कर रहे हैं, जबकि जनता उन्हें पहले ही नकार चुकी है। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है और एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है सरकार द्वारा। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से इस बात का आह्वान किया था कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनेगा, तो उनका संकल्प समाज के हर वर्ग को साथ लेके चलने का है। इसीलिए उनका मंत्र सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, उसी श्रृंखला के अंदर एक बहुत ही अहम कड़ी कि आज ये कार्यक्रम था, जहां प्रजापति समाज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाएं आज हुई हैं। और मुझे लगता है पूरे समाज को इसका फायदा मिलेगा, और खासकर जो समाज के अंदर वंचित है, जो गरीब तबके से आते हैं, जिनको इसकी जरूरत है, चाहे बच्चियों को हो, बच्चों को हो, युवा पीढ़ी को हो, या व्यवसाय के लिए रजिस्ट्रेशन हो, या कच्चा माल मिलने की जगह जो आज सर्टिफिकेट वितरित किए गए हैं, ये सारी स्कीमें उनको दिमाग में रखते हुए की। खबर रेवाड़ी से, जहां राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने प्रजापति समाज के लाभार्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना है और सभी बिरादरियों के साथ लेकर चलने का हमारा उद्देश्य है। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है और एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है सरकार द्वारा। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से इस बात का आह्वान किया था कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनेगा, तो उनका संकल्प समाज के हर वर्ग को साथ लेके चलने का है। इसीलिए उनका मंत्र सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, उसी श्रृंखला के अंदर एक बहुत ही अहम कड़ी कि आज ये कार्यक्रम था,
जहां प्रजापति समाज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाएं आज हुई हैं और मुझे लगता है पूरे समाज को इसका फायदा मिलेगा और खासकर जो समाज के अंदर वंचित है, जो गरीब तबके से आते हैं, जिनको इसकी जरूरत है, चाहे बच्चियों को हो, बच्चों को हो, युवा पीढ़ी को हो, या व्यवसाय के लिए रजिस्ट्रेशन हो, या कच्चा माल मिलने की जगह जो आज सर्टिफिकेट वितरित किए गए हैं। रोहतक में सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने जिला स्तरीय समारोह में प्रजापति समाज के पात्र परिवारों को पात्र प्रमाण पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि यह प्रमाण पत्र समाज के हर हुनरमंद के हाथ को सम्मान देने का कार्य करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का धन्यवाद करते हुए कहा कि चुनाव से 2 पूर्व किए गए वादों को सरकार पूरी तरह से निभा रही है। खबर अम्बाला से है, जहां शहर कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष पवन अग्रवाल का आज कैनाल रेस्ट हाउस में विधायक चौधरी निर्मल सिंह और सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर कांग्रेस की विचारधारा, जनसेवा और जन अधिकारियों की रक्षा के संकल्प को एक स्वर में दोहराया गया। चौधरी निर्मल सिंह ने पवन अग्रवाल को नियुक्त को कांग्रेस पार्टी व जन समस्याओं के प्रति सतत संघर्षरत रहने के परिणाम बताया। साथ ही दावा किया कि पार्टी नेतृत्व का यह फैसला कांग्रेस को मजबूती देगा। लोगों की शिकायतें और उनकी समस्याओं का समाधान अति शीघ्र हो, इससे सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों का भी गति तेज हो, इसको लेकर सरकार, सांसद, विधायक और मंत्री सभी सक्रिय हैं और लोगों के बीच जाकर उनकी जन समस्याएं सुन रहे हैं। आज इसी कड़ी में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने नारनौल भाजपा जिला कार्यालय में लोगों की जन समस्याएं सुनी, साथ ही सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा भी की। बीजेपी का हमारा ये डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस है, नया बनने में अभी टाइम लगेगा, इसीलिए ये टेम्परेरी कहो, जब तक नया नहीं बनता तो यहाँ पर लोगों की शिकायत, सभी पदाधिकारियों से मिलना जुलना, ये 3 घंटे का समय हमें इसलिए हमने साथी को किया था कि जिले भर की जितनी भी शिकायतें हैं डेवलपमेंट से संबंधित, दूसरे कामों से संबंधित, ताकि उनका हम निपटारा करें। ये पार्टी का फैसला है, सांसद हो, मंत्री हो, इसी प्रकार से मेरे पार्लियामेंट में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़, और क्योंकि महेंद्रगढ़ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नारनौल है, इसीलिए ये वर्कर की शिकायत के लिए मैं आया था। इसके बाद इन्हीं शिकायतों को लेकर या दूसरे कामों को लेकर हम 3 बजे से लेकर 5 बजे तक जिले के सभी अधिकारियों से मीटिंग करेंगे। फिरोजपुर से गांव आरिफ के बीच नेशनल हाईवे 354 पर नए पुल के कुछ हिस्से को दोबारा बनाए जाने का मामला गरमाता जा रहा है। हाईवे पर आसपास के लोगों के ऐतराज जताए, कुछ दिन पहले ही बना पुल दोबारा क्यों बनाया जा रहा। मौके पर इकट्ठा लोगों ने बताया कि इस पुल को एक हिस्से को बनाने के लिए ठेकेदार द्वारा पुल के कुछ हिस्सों को कवर करके रात अंधेरे में इसे निर्माण किया जा रहा है। लोगों को आशंका है कि यह हिस्सा घटिया सामग्री के कारण गिर गया था। उन्होंने पूरे मामले की जाँच की मांग की है। ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਿੱਲੇ ਫਸਲ ਡੁੱਬ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਵਰਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਾਈਵਰਜ਼ਨ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਢਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਮੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਤੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਉਣ ਡਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ
ਇਹ ਰੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਪਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣ ਲਈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਵੀ ਰੋੜੇ ਸਿੱਟਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦੀ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੱਪਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋੜੇ ਸਿੱਟਣ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੱਪਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵੇਖੋ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 354 ਆਰਫਕਾ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਦਿਨੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਰਾਤ ਕੀਤਾ, ਤੋੜ ਕੇ ਰਾਤ ਥੱਲੇ ਕਾਲਬ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜਾਲ ਲੈਂਟਰ ਪਾਇਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਆ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ है। खबर पटियाला से है, जहां भारतीय किसान यूनियन बूटा सिंह सादीपुर के सदस्यों ने डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। अहम जानकारी आपको अंबिकापुर से बता रहे हैं, जहां चोरी के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अंबिकापुर से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। साई ऑफसेट एवं स्टेशनरी दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, नकदी 1 लाख रुपए चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। अहम जानकारी आपको अंबिकापुर से बता रहे हैं, गिरफ्तार आरोपी पूर्व चोरी की घटनाओं में भी शामिल रह चुका है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, साई ऑफसेट एवं स्टेशनरी दुकानों में चोरी की वारदात, 1 लाख रुपए की चोरी की वारदात को इसने अंजाम दिया था। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, गिरफ्तार आरोपी पूर्व भी कई चोरी की घटनाओं में शामिल रह चुका है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, उदयपुर थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। अहम जानकारी आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां बीजेपी छत्तीसगढ़ प्रदेश पदाधिकारियों की सूची यहां पर जारी कर दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने जारी किया आदेश। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, उपाध्यक्ष से लेकर महामंत्री, मंत्री, प्रवक्ता की नियुक्ति की गई है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, महिला युवा मोर्चा जैसे तमाम प्रभारों में नई नियुक्तियां की गई हैं। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, विभा बस्ती बनी प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा। राहुल योगराज टिकरिया को प्रदेश युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। मखमूर इकबाल बने प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, हेमंत पाणिग्रही को मिली मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी। बीजेपी छत्तीसगढ़ प्रदेश पदाधिकारियों की यहां पे सूची जारी की गई है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने जारी किया ये सूची। उपाध्यक्ष से लेकर महामंत्री, प्रवक्ता की नियुक्तियां यहां पे की गई हैं। युवा मोर्चा जैसे तमाम प्रभारों पर ये नियुक्तियां की गई हैं। अहम खबर आपको अंबिकापुर से बता रहे हैं, जहां चोरी के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अहम खबर आपको बता रहे हैं, आरोपी पूर्व भी कई चोरी की घटनाओं में शामिल हो चुका है। उदयपुर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। खबर बलरामपुर से, जहां जिला अस्पताल में ड्यूटी के तैनात अस्पताल कर्मियों और पुलिस आरक्षक के साथ गाली गलौज, मारपीट और लूट की घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने, मारपीट और लूट की संगीन धाराओं में कार्रवाई की है। सभी आरोपियों को फिलहाल सलाखों के पीछे भेजकर पुलिस ने मामले की जांच को शुरू कर दिया है। रात्रि 11 बजे जिला अस्पताल परिसर स्थित पुलिस सहायता केंद्र में तैनात आवश्यक को इमरजेंसी वार्ड में तैनात ड्रेसर पंकज के द्वारा सूचना दिया गया कि मरीज राम खांसी के साथ आए हुए एक व्यक्ति जो शराब के नशे में है, स्टाफ नर्स एवं वार्ड बॉय को गंदी गाली दे रहा है। सूचना पर उक्त आरक्षक तत्काल मौके पहुंचा एवं उस व्यक्ति को, जिसका नाम दिलसाय था, पकड़कर चौकी ले आया और समझाइश देकर कहने लगा। कुछ देर पश्चात दिलसाय राम खांसी एवं अन्य साथियों के साथ पुनः गाली करने लगे, जिन्हें आरक्षक द्वारा मना किया गया। जो चारों आरोपियों द्वारा मिलकर
आरक्षक को डंडे एवं हाथ मुक्के से मारपीट करने लगे। घटना की सूचना देने के लिए आरक्षक ने मोबाइल फोन का उपयोग किया तो चारों ने मिलकर मोबाइल छीन लिया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में नशा मुक्ति भारत अभियान का 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने पुलिस ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में दौरान उपस्थित जन समूह को नशा न करने की शपथ दिलाई। फाइनल रिहर्सल के बाद इस आयोजन में लोगों ने संकल्प लिया कि वह स्वयं किसी भी प्रकार का मादक पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। बल्कि स्वयं को भी मैं अपने देश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगा। मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र, बल्कि स्वयं को भी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत वनांचल ग्राम तोतलावर्ती में विश्व आदिवासी दिवस का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर डोंगरगढ़ विधायक श्रीमती हर्षा स्वामी बघेल ने गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराते हुए आदिवासी समाज की समृद्ध संस्कृति को भारत की अनमोल धरोहर बताया। उन्होंने जनसमूह को संबोधित करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया। कबीरधाम जिले के पंडरिया विकास खंड में कोटना पानी, डेंगुर जाम और टेढ़ा पानी जंगलों के आसपास के गांवों में हड़कंप मचा हुआ। पिछले 3 दिनों से जंगलों में एक दंतैल हाथी का झुंड घूम रहा है, जिसे ग्रामीणों ने देखा है। हालांकि अभी तक हाथियों का कोई नुकसान यहां पे नहीं हुआ है, लेकिन ग्रामीणों का डर है कि ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग को इसकी सूचना दी। ग्रामीण शोर मचाकर हाथियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को शांति बनाए रखने और हाथियों को परेशान न करने की अपील की है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। बेमेतरा जिले के कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ संघ के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां पर तहसील देवकर के नौकेशा गांव में फर्जी तरीके से ग्राम कोटवार की नियुक्ति को निरस्त कराने का आवेदन दिया। वहीं नियुक्तिकर्ता तत्कालीन तहसीलदार बलराम तंबोली के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। संघ के प्रांतीय सचिव नागेश्वर सिंह चौहान ने आरोप लगाते हुए कहा है कि तत्कालीन देवगढ़ तहसीलदार बलराम तंबोली द्वारा भ्रष्टाचार कर बिना सूचना के फर्जी तरीके से ग्राम नौकेशा में गैसा वंशज को कोटवार नियुक्ति की गई, जिसकी शिकायत कलेक्ट्रेट से 2 बार हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई भी मामले में ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। कलेक्टर महोदय को मैंने ज्ञापन कापी दिया था सर कि नौकेशा तहसील देवकर के कोटवार वहाँ है, नौकेशा के कोटवार है मुकेश कुमार नेताम जी, उनके रहते हुए माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा गैर वंशज को कामता प्रसाद साहू जी को नियुक्त किया गया। ये घोर अन्याय है। इनके खिलाफ में हम लोग पहले से मतलब माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए थे कि 4 तारीख 5 बजे तक अगर उनका नियुक्ति को खारिज नहीं किया जाता है तो हम 5 तारीख को धरना प्रदर्शन के लिए बैठ जाएंगे। हम लोग एक मांग लेके आए हैं सर कि हमारी कल प्रदेश की बैठक थी, बैठक में हमारे जिलाध्यक्ष हमारे पास शिकायत की है कि बलराम तंबोली है तहसीलदार महोदय जो देवकर में पदस्थ थे, आज वो पदस्थता उसकी दाढ़ी हुई है। वो लेन देन भ्रष्टाचार करके मिली भगत करके कोटवार जो 2 साल से नियुक्ति उसको हटा करके बिना सूचना दिए तो कोई नया कोटवार को नियुक्ति कर दिए हैं। इनके खिलाफ में हमारे कोटवार संघ देवकर हड़ताल में है 5 तारीख को, और हमारे संभाग और आपके जिला और प्रदेश तक हमारी ये शिकायत मिली है। भारतीय जनता पार्टी रायपुर शहर में आज़ादी के महोत्सव के रूप में आज राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक भवन से प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में विशाल भव्य यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा जगह जगह भारी उत्साह के साथ स्वागत किया गया। तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। विशाल तिरंगा यात्रा मरीन ड्राइव तेलीबांधा में संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव समेत सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे। श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरा
देश तिरंगामय हो गया है। सभी अपने अपने घरों में तिरंगा ध्वज लगा रहे हैं और तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। आज रायपुर शहर में भी हमारे यहाँ के शहर जिला के अध्यक्ष ठाकुर रमेश सिंह जी और हमारे नीलू शर्मा जी, संजय श्रीवास्तव जी, सबकी अगुवाई में विशाल तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाली गई। दुमका भापका माले का 20वां सम्मेलन बुधवार को सरैया हाट प्रखंड में कुरमा हाट में संपन्न हुआ। सम्मेलन की शुरुआत शहीदों को याद करके किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य सदस्य रामचंद्र हेमब्रह्म द्वारा की गई। मौके पर महेंद्र पाठक ने कहा कि वर्तमान समय में देश के अंदर जो संकट के बादल है उसे जनता बहुत ही असहाय महसूस कर रही है। हर 3 साल में ऐसा सम्मेलन हमारे ब्रांच, लोकल, जिला और राज्य और पूरे देश का होता है हर 3 साल पर। आज हम लोग इस जिले का सम्मेलन कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग 24, 25, 26 तारीख को इसी महीने का रांची में राज्य सम्मेलन करेंगे। तो इन 3 वर्षों में जो हमारे साथियों का कार्यक्रम रहा है उनका लेखा जोखा हम लोग लेंगे। कहाँ हमने आंदोलन किया, कहाँ आंदोलन नहीं किया, कहाँ हमारी कमजोरी रही, कहाँ हमको और बढ़ना चाहिए, नए साथियों को कैसे लेना चाहिए। कमेटी के सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं, जिसकी अध्यक्षता यहाँ की मुखिया रामचंद्र हेमब्रह्म जी कर रहे हैं। और इस सम्मेलन में मुख्य तौर पे हमारे साथ एकटक के राज्य सचिव बड़े भाई अशोक यादव जी हैं, किसान आदिवासी महासभा के महासचिव पशुपति कौल जी हैं। फिलहाल वक्त तो चले एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़। खबर सिरौन से, जहां शिक्षिका मिनसू राजपूत की हत्या मामले में पुलिस ने मात्र 5 दिन में खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसडीओपी सोनू डबर ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपियों ने मूल रूप से मकान मालिक के यहां लूट की योजना बनाई थी। मकान मालिक के घर पर न मौजूद होने पर आरोपियों ने किराए पर घर रही शिक्षिका को निशाना बनाया। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने शिक्षिका को अकेले पाकर पहले लूटपाट के दौरान विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी। एक शिक्षिका का जिसका नाम मिनसू राजपूत था, उसमें उसके मर्डर को हम लोगों ने अनुसंधान में लिया था। अनुसंधान में लेने के बाद में जो हमने आगे कार्रवाई करी उसमें 4 लोगों को अभी हमने आरोपी बनाया। मैम, इनको ट्रेस कैसे किया गया, कुछ कॉल डिटेल से या? इसमें जो मिनसू राजपूत जिस मकान में रहती थी उसमें जो मकान मालिक है दिपेश धाकड़ और उनकी जो वाइफ है सविता धाकड़, उनके जो स्टेटमेंट करवाए गए, जब स्टेटमेंट हुए तो उन्होंने बताया कि जो मिनसू राजपूत के पास में जो एक कमरा था वो 3 दिन पहले ही किराए पे दिया था और उसने अपना परिचय नहीं दिया था। अहम जानकारी को लखनऊ से बता रहे, जहां अलीगंज सीएससी में नर्स और अधीक्षक में कहासुनी हो गई है। अहम जानकारी आपको बता रहे, सबसे बताते चले, अधीक्षक से कहासुनी के बाद नर्स की अचानक से यहां तबीयत खराब हो गई। सीएससी में, जहां उसे आनन फानन में सीएससी में भर्ती कराया, नर्स के वकील बेटे ने सीएससी अधीक्षक को मामले में जड़ा थप्पड़। आपको बता दें ये पूरी घटना सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई है। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, नर्स की तबीयत बिगड़ी, सीएससी में कराया भर्ती। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, नर्स के वकील बेटे ने सीएससी अधीक्षक को जड़ा जोरदार थप्पड़। वही घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नर्स के वकील बेटे ने सीएससी अधीक्षक को ही जड़ दिया थप्पड़। वही घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों पक्षों की ओर से तहरीर प्राप्त हुई, लेकिन पुलिस ने तहरीर मिलने पर कार्रवाई की बात कही है। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, अलीगंज सीएससी में नर्स और अधीक्षक में कहासुनी के बाद अचानक से नर्स की तबीयत खराब हो गई, जिसे
अहम जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां टीचर का टॉर्चर सामने आया है। 2 चोटी न बांधने पर मासूम छात्रा को बेरहमी से इस टीचर ने पीटा है। वही पीड़ित छात्रा के मां से भी अभद्रता की है। अहम जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं। 2 चोटी न बांधने पर मासूम छात्रा को टीचर ने पीटा है। इसके साथ ही पीड़िता छात्रा की मां से भी इस शिक्षक ने अभद्रता की। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, विद्यालय के बाबू ने छात्रा की मां से भी अभद्रता की है। अब शब्दों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे पीड़िता ने कोतवाली में दी है इस बात की लिखित शिकायत। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आरोपी शिक्षक व बाबू पर कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता ने वैदिक बाल मंदिर का यह मामला बताया जा रहा है। रायबरेली में टीचर का टॉर्चर सामने आया है, जहां 2 चोटी न बांधने पर शिक्षक ने मासूम छात्रा को बेरहमी से पीटा है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही शिकायत करने गई पीड़ित छात्रा की मां से भी बदसलूकी की गई है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, विद्यालय के बाबू ने छात्रा की मां से भी अभद्रता की है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही बाबू ने अपशब्दों का भी किया प्रयोग। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहाँ राजधानी में कड़े सुरक्षा इंतजाम के तहत स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर बंदोबस्त वेब मॉल में कार्यक्रम चलाया गया। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर अलर्ट मोड पर प्रशासन। अहम जानकारी बता रहे हैं। वेब मॉल में चलाया गया चेकिंग अभियान। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, बम स्क्वाड व पुलिस टीम ने आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पार्किंग एरिया सहित चप्पे चप्पे की प्रशासन की तरफ से जांच की जा रही है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, अत्याधुनिक उपकरणों से लैस बम निरोधक टीम भी वहां पर मौजूद रही। सतर्क मोड में है पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां 15 अगस्त के चलते। इसके साथ ही अन्य संवेदनशील क्षेत्रों पर भी जारी रहेगा चेकिंग अभियान। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, कड़े 15 अगस्त को लेके प्रशासन की तरफ से कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पर पे यहाँ निगरानी रखी जा रही है। वेब मॉल में इसी अहम जानकारी आपको हमीरपुर से बता रहे हैं, जहां 330 पंचायतों के सचिवालयों में तिरंगा फहराया गया है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 3 लाख ग्रामीणों ने संविधान स्वच्छता की ली है शपथ। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, समस्त सरकारी भवनों में तिरंगा लाइटें भी लगाई गई हैं। ग्रामीण इलाकों में सभी स्कूल विद्यालयों में तिरंगा रैली का आयोजन भी किया गया है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 330 ग्राम पंचायतों के सचिवालयों में फहराया गया तिरंगा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 3 लाख ग्रामीणों ने संविधान और स्वच्छता की यहां पर शपथ ली है। समस्त सरकारी भवनों में तिरंगा लाइटें भी लगाई गई हैं। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में सभी स्कूल विद्यालयों में तिरंगा रैलियां हुई हैं। अहम जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां पत्नी व सास ससुर पर युवक ने हमला कर दिया है। आपको बता दें, ससुराली जनों को चाकू से वार कर करके उसने गंभीर घायल कर दिया है। अहम जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं, ससुराली जनों को चाकू से वार कर गंभीर घायल कर दिया दामाद ने। हमला कर साथियों सहित भागने में सफल रहा युवक। पुलिस को है युवक की तलाश। अहम जानकारी आपको कानपुर को बता रहे हैं, तीनों घायलों को शिवराजपुर CHC भर्ती कराया गया है। हमला कर साथियों सहित भागने में सफल रहा युवक। तीनों घायलों को शिवराजपुर CHC में भर्ती कराया गया। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, डॉक्टर ने हालत गंभीर देख हैलट किया रेफर। अहम जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं, शिवराजपुर के काकूपुर निहाल गांव का यह मामला बताया जा रहा है। पत्नी और सास ससुर पर दामाद ने हमला कर दिया है, चाकुओं से हमला किया है। ससुराली जनों को चाकुओं से वार कर गंभीर घायल कर दिया है।
अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहा है, जहां स्वतंत्रता दिवस पर ड्राई डे घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें, राजधानी में सभी देशी विदेशी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही डीएम ने यह आदेश जारी किया है, दुकान खोलने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 15 अगस्त के मौके पर लखनऊ में, पूरे लखनऊ में रहेगा ड्राई डे। बंद रहेंगी सभी देसी विदेशी शराब की दुकानें। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज महाराज सुहेलदेव स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण कार्य में 17.51 करोड़ का बड़ा गबन सामने आया है। इस मामले में पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह घोटाला उत्तर प्रदेश के राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से किया गया। आरोप है कि आरोपियों ने मेडिकल कॉलेज के निर्माण से जुड़े आपूर्ति आदेशों के और कैश वाउचरों में हेराफेरी की है। जांच में पाया गया है किसी भी तरह की निर्माण सामग्री न तो खरीदी गई, न ही निर्माण स्थल पर बेची गई, लेकिन भुगतान के नाम पर 17.50 करोड़ का गबन कर लिया गया। खबर एटा से है, जहां राजस्थान के दौसा जिले में हुए सड़क हादसे का शिकार हुए 11 मृतकों के शव यहां पहुंचे ही परिवारों में कोहराम मच गया। एटा कोतवाली के असरौली गांव में वैसे तो हादसे की सूचना मिलते ही मातम पसर गया था, लेकिन शवों को पहुंचते ही मृतकों के परिवारजनों सहित नाते रिश्तेदार दहाड़े मारकर रोने लगे, जिससे मौके पर मौजूद सभी की आंखें भर आईं। खबर गाजीपुर से, जहां कोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। बता दें कि वर्ष 2022 में जिले के भुटकुड़ा थाना क्षेत्र में आरोपी ने नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया था। इस दौरान पीड़िता को अलग अलग स्थानों पर रखकर मनमानी भी की गई। वही जानकारी होने पर नाबालिग की मां ने मामले की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी। पॉक्सो न्यायालय के भुटकुड़ा थाने के अंतर्गत एक मामला था, जिसमें अभियुक्त इमरान मियां जो है एक नाबालिग बच्ची को भगा ले गया था। उसमें जो है आज पूरे प्रकरण को सुनते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास और 50,000 रुपये का अर्थदंड से दुष्कर्म के मामले में दंडित किया। प्रकरण यह था कि इसमें इमरान मियां वर्ष 2022 में अपने गांव की एक हिंदू नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर भगा ले गया था, जो कि उसकी मानसिकता जिहादी मानसिकता थी और वह जो है शादीशुदा था। अपने स्वयं शादीशुदा होते हुए भी इस तरह का आपराधिक कृत्य किया। उसे 5-6 महीने इधर उधर ले जा करके रखा। इस दौरान अब चार्जशीट न्यायालय में आई और 8 अगस्त सन 2023 को आरोप विरचित हुआ। आरोप विरचित होने के बाद मेरे तरफ से कुल 8 गवाह प्रस्तुत किए गए। 8 गवाहों ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया और सभी ने इस बात का समर्थन किया। इसमें जो है पीड़िता की मां जो है थाने में तहरीर दी थी 2 दिन बाद, और उसी दौरान उसको पता चला कि इमरान भगा ले गया है। देश में इस समय जहां आबादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, विभिन्न क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा और देश की आबादी से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं बागपत में भारतीय किसान यूनियन ने विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान जहां ट्रैक्टरों पर तिरंगा झंडे लगे थे, वहीं ट्रैक्टरों पर लगे साउंड में देश के अमर शहीदों के भक्ति गीत चल रहे थे। पूरा वातावरण देशभक्ति के गीतों से गूंज रहा था। तिरंगा यात्रा कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची, जहाँ भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में इसमें हिस्सा लिया। हमारी तिरंगा यात्रा, ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा, जो 10 साल पुराने ट्रैक्टरों जो प्रतिबंधित कर दिए गए, उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। किसान जो त्राही कर रहा है, परेशान है। ट्रैक्टर तो वाहन नहीं है, ट्रैक्टर कृषि यंत्र है। इसे कृषि यंत्र की श्रेणी में रखा जाए और परिवहन की श्रेणी से हटाया जाए। और उधर गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, बिजली नहीं आ रही। हमारा पशुओं आए दिन अखबारों में पढ़ते ही आप लोग छापते हो कि कहीं सांड ने कोई मार दिया, कहीं कोई मार दिया, जंगली कुत्ते खा रहे हैं। मतलब इंसान की कोई हिम्मत ही नहीं है। प्रशासन जो बिल्कुल आंख बंद करके बैठा। गौवंश ने पशुओं ने जो फसलें उजाड़ दी गई हैं और बार बार कहने के बाद जो कार्रवाई नहीं हो रही, किसान दिवस नहीं करते।
और ये एक ट्रैक्टर यात्रा है जो हमारे राष्ट्रीय आह्वान पर हर जगह हर जिले में जिला मुख्यालय पर आयोजित की गई है। आज़ादी के अमृत महोत्सव और घर घर तिरंगा अभियान के तहत बंडोसराय में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें लोगों को देशभक्ति का जोश साफ दिखाई दिया। यात्रा पूर्व विधायक शरद अवस्थी द्वारा शुरू की गई थी। मोटरसाइकिलों पर निकली यह यात्रा कस्बा बंडोसराय और रसूलपुर से होते हुए पूरे क्षेत्र में घूमी। यात्रा रैली निकाली गई, इसका क्या उद्देश्य? जैसा कि आपने पूर्व में देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, देश प्रथम राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ तिरंगा यात्रा निरंतर निकाली जा रही है। उसी क्रम में हमारे मंडल फिरौली गोष्ठी में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। इस मंडल के सभी कार्यकर्ता बंधु, पदाधिकारी बंधुओं के अलावा सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने बहुत सहयोग किया है। इस तिरंगा यात्रा में आए हुए क्षेत्र के सभी लोगों का मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन भाजपा मंडल परिवार फिरौली गोस्पुर की ओर से करता हूँ। खबर फर्रुखाबाद से, जहां जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने कायमगंज तहसील के बाढ़ प्रभावित कंपिल क्षेत्र को बदभैलपुर सहित अन्य गांवों का दौरा किया। इस दौरान डीएम ने बाढ़ प्रभावित 400 परिवारों को निःशुल्क राहत सामग्री बांटी। वहीं 750 लोगों के बीच तैयार भोजन के पैकेट से भी बांटे। अकलपुर ग्राम पंचायत है और इस एरिया में देख रहे हैं पानी काफ़ी बढ़ा हुआ है। इसके कुछ मजरे नगला, जीमन, मैठी, अहिवरन, नगला, ये सब चारों तरफ से पानी से इसके मार्ग अवरुद्ध है, पानी काफ़ी है। तो उनके लोगों को परिवार के हिसाब से 26 आइटम्स जो राहत आयुक्त के यहाँ से उपलब्ध हैं उन सबको वितरित किया जा रहा है। अभी 360 लोगों को यहाँ वितरित किया जा रहा है। शेष लोगों को क्रमशः कुछ शाम में, कुछ कल ऐसे करके बांध दिया जाए। खबर लखनऊ से, जहां प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी आयोजनों, तिरंगा यात्रा और झांकियों के लिए विशेष सुरक्षा प्रबंध करने की सलाह दी। कार्यक्रमों से पूर्व एंट्री, सबोटाचार चेकिंग और चेक पोस्टों पर सतर्कता बढ़ाने का आदेश भी दिया है। खबर फिरोजाबाद से, जहां सिकोहाबाद के मालखानापुर गांव में स्थानीय बासिंदों की सूझबूझ से सांप्रदायिक तनाव की स्थिति टल गई। आपको बता दें, अराजक तत्वों ने प्रतापगढ़ चौराहे के पास सड़क किनारे स्थित पीर बाबा की मजार को क्षति पहुंचाया था और हनुमान जी की मूर्ति रख दी थी। बुधवार सुबह जब मजार में झाड़ू लगाने पहुंची नीलम देवी से जानकारी पाकर ग्रामीणों ने पुलिस को ये जानकारी दी, तो इंस्पेक्टर अनुज कुमार राणा तुरंत दलबल सहित मौके पर पहुंचे और मजार से मूर्ति हटवाकर मरम्मत कार्य शुरू कराया। इसी क्षेत्र में तनाव की आशंका के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात रहा। काफ़ी पुरानी थी, उसको कुछ अराजक तत्वों के द्वारा रात में क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। पुलिस और प्रशासन की टीम के द्वारा वहां पर पहुंच करके स्थानीय लोगों के सहयोग से उसको फिर से जो है बनवा दिया गया है और अराजक तत्वों की पहचान के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। मौके पर शांति है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद में अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी। इसी कड़ी में सिरसागंज पुलिस ने गैंगस्टर अमित कुमार उर्फ सीटू यादव पर बड़ी कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देश में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत उसकी करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए की अवैध संपत्ति को कुर्क कर लिया है। के ऊपर कठोर कार्रवाई के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की 14(1) धारा, जिसके अंदर संपत्ति जब्तीकरण की जाती है। थाना नसीरपुर में पंजीकृत 99/25 गैंगस्टर का मुकदमा था, जिसमें अमित और सीटू गैंग लीडर था, जो ये रहने वाला मोहल्ला गडेरियान थाना सिरसागंज का रहने वाला था। इसकी 5 संपत्तियां, जिसमें 2 घर, 2 प्लॉट और 1 खेत था, आज मेरे एसडीएम सिरसागंज और थाना सिरसागंज पुलिस के समक्ष जिलाधिकारी महोदय के आदेश
के क्रम में इसको कुर्क किया गया और इसकी जिसकी बाजारू कीमत लगभग करीब 1,25,00,000 है। और इसमें जो अन्य अभियुक्त है इनकी भी संपत्ति की जानकारी की जा रही है और इस पर आगे भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। खबर चित्रकूट से है, जहां भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर अन्नदाताओं किसानों को समस्याओं से निजात दिलाने के लिए मांग की। इसके लिए प्रदर्शनकारियों ने नवीन गल्ला मंडी से कलेक्ट्रेट तक ट्रैक्टर मार्च निकाला। यूनियन पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष राम सिंह राही के नेतृत्व में आयोजित विरोध प्रदर्शन में सरकार की जमकर मुखालफत की। संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा लिया गया निर्णय आज पूरे भारत के समस्त जिला मुख्यालयों में आज ज्ञापन दिया जाना है माननीय हमारे राष्ट्रपति महोदय को डीएम के माध्यम से। उसका जो मेन विषय हमारा ये है कि एनजीटी कानून से हमारे ट्रैक्टर को बाहर रखा जाए और अभी जो ट्रॉली पे कानून बना दिया गया है जिससे हमारा किसान आए दिन जब भी अपना कोई हाट बाजार जाता है, अपना कोई साग सब्जी लेने जाता है तो ट्रालियों का चालान किया जा रहा है। कहा कि देश के अंदर और जितने साधन है उस पर किसी तरह कोई कानून नहीं बनाया गया। अभी एक भारत सरकार ने अमेरिका राष्ट्र से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच एक समझौता कर लिया। बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ हजारों किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। ये किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे रहे। किसानों ने अपनी समस्याओं के तत्काल समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता तब तक उनका धरना ऐसे ही जारी रहेगा। और ट्रैक्टर मार्च के बाद जिला कलेक्ट्रेट घेराव किया गया। हमारी 7-8 मांगे हैं। ब्रजनाथपुर सिंभावली चीनी मिल का 50 करोड़ रुपए बकाया पेमेंट, आवारा पशु, नकली कीटनाशक, बंदर और जो सदर ब्लॉक का गांव बुढ़ाना है वो चकबंदी, उसमें धारा 6 हो गई है, रिकॉर्ड जमा हुआ और आज तक 6-7-8 महीने से 7-8 महीने से उनकी खतौनी नहीं बनी है। संभल में प्रशासन ने मंगलवार को अतिक्रमण के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए बदायूं दरवाजा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बनी 12 अवैध दुकानों को हटवा दिया। कार्रवाई पहले जारी नोटिसों के बावजूद जवाब न मिलने पर की गई। बदायूं दरवाजा गांव की जमीन जो पीडब्ल्यूडी विभाग के नाम पर दर्ज है, लंबे समय से अवैध दुकानों बनाकर कब्जा कर लिया गया था। यह इलाका शहर का सबसे व्यस्त मार्ग है और यहाँ मंडी भी स्थित है, जिससे टेम्पो और भारी वाहनों को लगातार आवागमन में परेशानियाँ का सामना करना पड़ता है। फर्रुखाबाद में नशा मुक्ति भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और अपर मुख्य सचिव एल वेंकटेश लू के निर्देश पर एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। सहायक आयुक्त आबकारी जीपी गुप्ता के नेतृत्व में आबकारी विभाग ने अधिकारियों ने जनपद के कई स्कूलों और कॉलेजों में कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करना था। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मंत्रालयों द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर आज संपूर्ण देश में, लेकिन जनपद फर्रुखाबाद में भी नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आबकारी विभाग द्वारा जनपद के 8 इंटर कॉलेजों में और कार्यालयों में नशा मुक्त भारत अभियान का शपथ लिया गया है, जिसके संबंध में खास करके युवा वर्ग और बच्चों को यह प्रेरित किया गया है कि वो नशे से और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से दूर रहें।
साल 2022 में राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल साहू की उनकी दुकान पर अंदर घुसकर गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। कन्हैयालाल पर बनी फिल्म को पूरे देश में दिखाया जा रहा है। इसी क्रम में आज भाजपा नेताओं ने 600 से ज़्यादा युवतियों और अन्य लोगों को इस फिल्म को मुफ्त कर दिखाया। आगरा के एक निजी मल्टीप्लेक्स में इस फिल्म डायरेक्टर और निर्माता भरत कुमार और अमित जानी के साथ कन्हैयालाल का परिवार पहुंचा और फिल्म देखी। कन्हैयालाल के बेटे का कहना था कि सरकार के ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले जिहादियों ने मेरे पापा की हत्या की। अब मेरे पापा की हत्या पर फिल्म बनाने वालों को भी धमकियाँ मिल रही है। अगर पहले ही कार्रवाई हो जाती तो हम ऐसे लोगों की हिम्मत दोबारा धमकी देने की नहीं होती। के पीछे वो कारण होता है, मोटिव होता है, कहते ना विचारधारा के कारण उनको बिना वजह पिक एंड किल, दुकान पे गए कपड़ा सिलवाने और मार दिया। कोई भी हत्या हमारे यहाँ हुई है तो हमने देखा होगा कि भाई वो एक्टिविस्ट था, उसकी दुश्मनी इसलिए थी कि वो हमारी भी दुश्मनी इसलिए कि हम एक इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ मूवी बना रहे हैं, इसलिए हमारी दुश्मनी है। उन्होंने क्या किया था? हमें मूवी दिखाने लाए हैं जो ये रियल स्टोरी है। उदयपुर ये रियल में हुआ था, क्योंकि ये जब हुआ है तो उनका मतलब लव जिहाद कह सकते हैं या फिर आप जो भी कह सकते हैं, ये उसके बेस पे है। उन्होंने एक कमेंट किया था मूवी में, वैसे मैंने मूवी अभी देखी नहीं है, मैं देखने ही जा रही हूँ। एक पिक्चर नहीं है, ये एक सच है जो आज हमारी बेटियों को देखना चाहिए। किस लिए देखना चाहिए कि कन्हैया जी की जो हत्या निर्मम तरीके से की गई थी। देखिए, उदयपुर फाइल्स कोई फिल्म नहीं है, ये उस हकीकत का दृश्य है जो मेरे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान को देखना चाहिए। आतंकवाद की हद, एक दर्जी अपनी दुकान में बैठकर अपने बच्चों का लालन पालन कर रहा है। खबर सीतापुर से, जहां महमूदा नगर पालिका अध्यक्ष पद के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आमिर अरफात ने बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार अतुल वर्मा को 575 वोटों के अंतर से हराया। मतगणना के अंतिम परिणामों के अनुसार आमिर अरफात को 8,906 वोट मिले, जबकि अतुल वर्मा को 8,331 वोट प्राप्त हुए। जी का बहुत बहुत धन्यवाद और समाजवादी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जीत को हासिल कराया। अरे बारिश में भिगाए रहे, बीमार हो जाए इतनी बारिश में। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अबरार अली जुड़ चुके हैं। जीत को लेकर क्या आपके पास अपडेट है सर? जी बताइए। ये आपको बताना चाहूंगा, सीतापुर के महमूदाबाद नगर पालिका का उपचुनाव चल रहा था, जिसमें सपा को जीत मिली है। इसमें जो 575 वोट से यहाँ पर जीत हासिल की गई है। बताया जा रहा है समाजवादी पार्टी के जो सपा प्रत्याशी थे आमिर अरफात को निर्दलीय उम्मीदवार अतुल वर्मा को 575 वोटों से इनको पराजित किया है। तो कहीं न कहीं सपा को एक बड़ी जीत मिली है। यहाँ पर काफी विरोध भी रहा। इसके अलावा लगातार वहाँ पर छीटाकशी भी रही और अन्य प्रत्याशियों में भी लगातार ये लड़ाई चलती रही, जिसमें इनको भारी बहुमत से विजयी घोषित कर दिया गया है। और ये सर्टिफिकेट देने के लिए काफी देर शाम तक ये घोषित किया गया, जिसके बाद काफी खुशी का माहौल है। जी शुक्रिया अबरार आपको जानकारी देने के लिए। आमिर अरफात ने विजयी घोषित हो गए हैं। अहम जानकारी आपको सीतापुर से बता रहे हैं। आपको बता दें देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।